भक्कर के इलाके में एक जाली पीर जो खवातीन की इज्जत लूटा करता था, उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया करता था और वो उस जगह पे पिछले 30 साल से बतौर इमाम मस्जिद जो है नमाजें पढ़ाया करता था। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस खबर को पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं। और आज इस पे बात करने का मकसद एक ये है, एक तो हम क्राइम रिपोर्ट करते हैं, दूसरा ये खबर जो तमाम टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं मेरा इससे बराह रास्त एक ताल्लुक है। और जो तमाम टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें वो क्या नहीं बता रहे, इस पूरे वाक़े की डिटेल्स क्या हैं और मैं इस वाक़े के साथ किस तरह से जो है बराह रास्त मुंसलिक था, आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, 1-1.5 माह पहले लाहौर पूछता है टीम के साथ एक शख्स रब्ता करता है और वो बताता है कि एक बदबख्त इंसान भक्कर के इलाके में मौजूद है और वो यहाँ पे पिछले 30 साल से बतौर इमाम मस्जिद जो है मस्जिद में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, नमाज़ें पढ़ाया करता है और उसके अलावा वो पीरी फ़कीरी के काम पे भी लगा हुआ है। और वो शख्स पीरी फ़कीरी का लिबादा ओढ़कर ख़वातीन को जिनसी लज़्ज़त का निशाना बनाता है। अब ये बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम थे, तो हमने उससे जो है बातचीत शुरू की और उससे पूछा कि आपके पास क्या इस चीज़ के सबूत हैं। तो उस शख्स ने बताया कि हमारे पास एक विक्टिम मौजूद है और उस विक्टिम को ये जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और जब उस खातून को ये महसूस हो गया कि ये बदबख्त इंसान के पास कुछ भी नहीं है, ये बस अपने जिनसी लज़्ज़त पूरी करने के लिए हमें उल्टे सीधे काम कर रहा है, जिनसी तौर पे जो है लूट रहा है, हमें जिस्म हमारा जो है उसको छू रहा है, हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बना रहा है, तो उसने इसके ख़िलाफ़ ऐलाने जिहाद किया और इसकी बदबख्ती करते हुए की एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और जब हमें वो वीडियो हमारे सामने आई और उसके साथ एक ऑडियो मैसेज था जिसमें ये अपने जुर्म का इकरार भी कर रहा है और उसे बता रहा है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने वो पलीत पानी से फलां जानवर की जो है वो खाल के साथ तुम्हें तावीज़ लिख के दिया है, तुम मेरी बेटियों की तरह। तो उसने पूछा कि क्या तुम अपनी बेटियों के साथ इस तरह के मामलात करते हो। और जब ये तमाम तर वीडियोज़ और ये ऑडियो मैसेजेस हमारे तक पहुँचे तो हमने इस पर प्रोग्राम करने का फ़ैसला किया और हम लाहौर से तकरीबन 500 किलोमीटर सफ़र करके शेरगढ़ का इलाका जो कि भक्कर की आखिरी सरहद पर मौजूद है, उसके आगे खुशाब शुरू हो जाता है, वहाँ पे जाने का फ़ैसला किया। और जब हम वहाँ पे गए तो हमने इसके मुतल्लिक अहले इलाका से तफसीलात इकट्ठा करना शुरू की तो हमें पता लगा कि ये वहाँ पे पिछले 30 साल से इमाम मस्जिद है। फिर पीरी फ़कीरी के नाम पे इसने पता नहीं वहाँ पे क्या क्या मामलत किए, पीरी फ़कीरी का लिबादा ओढ़ के इसने वहाँ पे कमो पेश 10 से ज़ायद ख़वातीन को अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये वो नंबर बता रहा हूँ जो उसने खुद इकरार कर लिया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कोई भी शख्स 60 साल की उम्र में जब उसके बच्चे भी जवान हो गए हों और वह जवान बच्चे भी इल्म तदरीस और जो इसी तरह के शोबे से मुंसलिक हों, तो वो इस तरह का काम अचानक से 60 साल की उम्र में नहीं कर सकता। उसको कोई पीछे से ही एक कॉन्फिडेंस आ रहा था और वो पता नहीं कब से बदबख्ती कर रहा था कि वो आज भी इसी बदबख्ती में लगा हुआ है। तो बहरहाल हम वहाँ पे गए तो हमें पता लगा, हमने इसके हवाले से डिटेल इकट्ठी करना शुरू की। तो हमने ये सोचा कि इसको गिरफ़्तार करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब से ख़वातीन की इज़्ज़त लूट रहा है और पता नहीं कब तक इज़्ज़तें लूटता रहेगा। और कभी भी ये रिपोर्ट इसलिए नहीं हो सका था कि वो जो इलाका था वो एक तो बहुत बैकवर्ड एरिया था और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, वहाँ पे को बहुत ज़्यादा जो जुडिशल सिस्टम वो मौजूद नहीं था। और वहाँ उस जगह से जो मुतलका थाना था वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर था और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था। इसके खिलाफ ना तो कभी किसी ने कंप्लेंट दी और अगर किसी के साथ मामला हो भी जाते थे किसी खातून के साथ तो वो इसलिए चुप हो जाती थी कि अगर वो अपने घर वालों को बताएगी तो उसके घर वाले भी उसको बुरा भला कहेंगे कि तुमने इमाम साहब के खिलाफ ये बात कर ली। और इस बंदे का नाम अल्लाह बख्श था। मैंने इससे जब मिला तो मैंने इससे पूछा कि तुम्हें शर्म आती है, तुम अपने को नाम की लाज रख लेते। तो बहरहाल जब इससे मिला तो इसके मुँह पर एक अजीबो गरीब सी बेहूदगी थी, साथ मुस्कुरा रहा था। और जब इससे मैंने पूछना शुरू किया तो इसने बताया कि यहाँ की 2-3 लड़कियाँ हैं और वो पीछे जो है जंग की कुछ 7-8 लड़कियाँ हैं और मैं ये एक अरसे से करता आया हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और मैंने फिर इससे जब इससे बातचीत शुरू की तो मैंने नॉर्मली हमने देखा है कि कुछ जो जाली पीर होते हैं उनके पास कुछ भी कुछ आता भी नहीं होता, कोई इल्म भी नहीं होता और वो लगे होते हैं। तो मैंने जब इससे बातचीत शुरू की तो ये प्रॉपर एक कारी था, इसको तमाम तर उलूम भी थे। और जब इससे मैंने पूछा तो इसने कहा कि बस मेरे से गुनाह हो गया है, मुझे समझ नहीं आई और मैं एक अरसे से करता रहा हूँ। अब इससे मैंने पूछा तो कि ये खातून, तो इसने कहा कि वो खातून 2 नहीं 10 नंबर थी जिसने ये वीडियो बनाई है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कितने नंबर हो, तो मुस्कुरा के कहता मैं तो 20 नंबर हूँ। ये मैं हल्फन बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो बात बता रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत से ऐनी शाहिदीन भी वहाँ पे
मौजूद थे। बहरहाल हमने भक्कर जाके इसको गिरफ्तार करने का जो है इरादा किया। हमने मुतलका थानों को जो इंगेज करने की कोशिश की, तो मुतलका थाने ये कह के हमारे साथ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे कि इस वाक़े का कंप्लेनर कौन बनेगा, इस वाक़े का मुद्दई कौन बनेगा। तो हमने कहा कि कोई भी खातून जिसके साथ ये मामला हुआ है वो कभी भी कंप्लेनर के तौर पे सामने नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो कंप्लेनर के तौर पे सामने आती है तो उसकी जो है वो जान जो है ख़तरे में पड़ जाएगी, उसकी अपनी फैमिली, फिर अहले इलाका, और ऐसा इलाका जहाँ पे उस शख्स को 30 साल एक इमाम की सूरत में देखा जा रहा था, इज्जत की जगह देखा जा रहा था। तो बहरहाल फिर ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती हम 3-4 दिन वहाँ पे जो है अपनी स्ट्रगल करते रहे। DPO साहब को इंगेज किया, फिर इसको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार इसको करने के बाद वहाँ से मौके से इसकी बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें बरामद हुई। इसके मुझे पता लगा कि मोबाइल से कुछ ख़वातीन की वीडियोज़ बरामद हुई। फिर वहाँ पे और जो है गैर ममनुआ चीज़ें जो है वो भी इसकी तहवील से पुलिस ने जब्त की। अब ये इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके ऊपर एक FIR पुलिस ने अपनी मुद्दत में लॉन्च किया है, और ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, और उस पर DPO साहब और भक्कर की पुलिस जो है वो मुबारकबाद मौसूल भी कर रही है, और बहरहाल वो मुबारकबाद मौसूल करने के मुस्तहिक भी हैं। हमारे कहने पर ही, हमारी निशानदेही पर सही उन्होंने बहरहाल एक ऐसा बदबख्त इंसान इस मुआशरे से उठाया जो पिछले 30 साल से अपनी बदबख्ती का शिकार लोगों को कर रहा था। अब वो जो वीडियो हमारे पास आई थी उस खातून की, विक्टिम की, तो मैंने उसमें देखा कि ये इतना खबीस इंसान था कि जब उसको जिस्मानी तौर पे ताल्लुक़ बना रहा है उसके साथ, तो इसने अपनी टोपी, अपना इमामा अपने सर पे रखा हुआ है, अपनी धोती उतार के उसके साथ पूरा एक जिस्मानी ताल्लुक़ बनाता है, और उस जिस्मानी ताल्लुक़ के नतीजे में निकलने वाला जो एक मादा होता है मर्द की तरफ से और ख़वातीन की तरफ से, उसको एक ढक्कन में इकट्ठा करता था और उस पलीत मादे के साथ ये तावीज़ लिखा करता था। अब आप सोचें कितना बदबख्त इंसान था, और बहुत से लोगों को कहानी इस तरह की सुनाता था कि ये तावीज़ ज़ेरे नाफ रखना पड़ेगा। अब ज़ेरे नाफ आप मामला समझ सकते हैं। अब कोई भी शख्स कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसी जो है चीज़ या कोई ऐसा मसला इसके पास लेके आया है जो उसके लिए शायद लगता है कि बहुत बड़ा मसला है, और ये कहता है कि ये तावीज़ आपको ज़ेरे नाफ रखना पड़ेगा। नॉर्मली ज़ेरे नाफ आप किससे तावीज़ रखवाएंगे? तो फिर ये कहता है कि चले मैं ही ये काम जो है वो आपके लिए कर देता हूँ, और ये फिर इस तरह से उनको जिस्मानी तौर पे इस्तेसाल किया करता था, और फिर उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया करता था, और फिर जिससे एक बार हो गया फिर अगली बार अगला जो है वो जो तवीज़ है वो भी इसी तरह से रखना पड़ेगा। और इस अंदाज में ये पता नहीं वल्लाह आलम कब से ये बदबख्ती कर रहा है। बहरहाल अहले इलाका बड़े हैरान थे कि यार ये शख्स इतना बड़ा शैतान भी हो सकता है। उसके बच्चों तक को नहीं पता था कि वो वहाँ पे पीरी फ़कीरी के नाम पे क्या क्या कर रहा है। बहरहाल ये खबर सिर्फ इतनी चलाएगी कि DPO साहब ने कार्रवाई करते हुए एक पीर जो कि ख़वातीन की इज्जत लूटा करता था उसको पकड़ लिया। ये नहीं बताया कि DPO साहब ने किन की निशानदेही पे किसको किस वजह से उठाया। तो बहरहाल कोई बात नहीं, DPO साहब जो है हमारे भाई हैं, और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहरहाल एक खबीस इंसान को इस मुआशरे से जो है उसको पकड़ा, ताकि वो मज़ीद बदबख्ती ना कर सके, मज़ीद ख़वातीन की इज़्ज़त ख़राब ना कर सके, मज़ीद घरों को तबाह ना कर सके। ये डिटेल्स थी इस हवाले से। लाहौर पूछता है प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह, उसमें हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। इसको जिस टाइम गिरफ़्तार किया, जिन्होंने गिरफ़्तार किया, उनके इंटरव्यूज़ और वहाँ पे क्या मामला थे, क्या हालात वाक़यात थे, तो आप वो भी देखिएगा, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।